हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत ज़ोरदार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं झारखंड जेएसएससी सीजीएल से जो प्रीवियस ईयर सवाल जो कि कंप्यूटर से बेसिक सवाल पूछा जाता है, वो सारे सवाल आज मैं लगभग 30 प्लस एमसीक्यू लेके आया हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा। छोटा सा क्विज है, समय बहुत कम है। सितंबर के अंतिम माह में एग्ज़ाम होने वाली है। आप एकदम 110% 120% लगा दीजिए, मेहनत करिए एकदम जितना हो सके। एमसीक्यू एकदम सेट मारते रहिए। बहुत सारे सवाल जो है आपको जहन में याद भी रखना है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अभी 1.5 महीने के अंदर बहुत सारे कंटेंट में देने वाला हूँ। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं, सीपीयू के लिए सामान्य गणित फॉर्म करता है। तो सीपीयू के लिए कौन सा जो है सामान्य गणित फॉर्म परफॉर्म करता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल आते हैं, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन को किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना बसेज, बसेज है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। बसेज के द्वारा मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन का माध्यम ट्रेवल करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तीसरा नंबर सवाल, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य पटल जो है मदरबोर्ड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम जो है पर्सनल कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर। पांचवा नंबर सवाल, एक्सरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना उसे पोर्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक्सरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे पोर्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना IBM का पूरा नाम जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सातवां नंबर सवाल, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो याद रखना है MIDI, MIDI। ठीक है, विशेष प्रकार के जो संगीत उपकरण है उसको साउंड के कॉर्डों से जोड़ता है ना, तो वह कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो याद रखना है MIDI। नेक्स्ट सवाल आते हैं, आठवां नंबर सवाल, यदि आपके पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मॉडेम जोड़ा जाता है तो वह ठीक काम नहीं करता है, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि वह इंटरप्ट हो गया हो, या पोर्ट हो गया हो, या मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट हो गया हो। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी कारण हो जाता है। जब पर्सनल कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी जोड़ा जाता है तो ठीक से काम नहीं कर पाता है। 9वां नंबर सवाल है कि कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो याद रखना, कंप्यूटर के अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप जो है UPS है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, UPS। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? UPS। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर की मदरबोर्ड से संबंध रखता है? तो कंप्यूटर की मदरबोर्ड से माइक्रो प्रोसेसर संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर की मदरबोर्ड से माइक्रो प्रोसेसर संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर में CD को रन कराने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? तो कंप्यूटर में CD को रन कराने के लिए किसका प्रयोग? तो याद रखना है CD ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? तो याद रखना, सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व वापस लाने के लिए जो काम करता है उसका नाम डेटाबेस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डेटाबेस जो है सूचनाएं एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक वापस लाने ले जाने का काम करता है डेटाबेस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि IBM का अर्थ क्या है? मतलब IBM का फुल फॉर्म क्या हो गया? तो याद रखना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है IBM का पूरा नाम है। 14 नंबर सवाल आते हैं, कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो याद रखना, कंप्यूटर का डिस्क ड्राइव। ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर का डिस्क ड्राइव जो है इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं,
कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो याद रखना कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है? तो डिस्क ड्राइव में ही डाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, कौन करता है? तो याद रखना है मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मदरबोर्ड जो है संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं। किस कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करते हैं? तो याद रखना स्लॉट्स कंप्यूटर प्रणाली जो है विस्तारण क्षमता प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस या उपकरण का उदाहरण कौन होगा? तो याद रखना प्रोसेसिंग डिवाइस या उपकरण का उदाहरण जो है विशेष कार्य कार्ड होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल आते हैं। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर होता है। तो डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो डिस्क ड्राइव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल। कौन से एक बॉक्स है जिसमें किसके एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होती है? तो याद रखना है सिस्टम यूनिट। ऑप्शन नंबर डी सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम यूनिट। 21 नंबर सवाल आते हैं। 21 सवाल है कि किस हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड है और ये निकालने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की ज़रूरत ना हो? तो याद रखना है किससे? तो इंटरनल हार्ड ड्राइव जो है सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड है और इसे निकालने के डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो सर्किट बोर्ड। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो याद रखना सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम यूनिट का एक भाग है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। 24 नंबर सवाल आते हैं। एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो याद रखना एक्सपेंशन कार्ड जो है वह स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। 25 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि मदरबोर्ड क्या है? तो याद रखना मदरबोर्ड एक क्या है? प्रिंटर का भाग है। प्रिंटर का भाग नहीं, सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू। मदरबोर्ड जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं। मदरबोर्ड में क्या होते हैं? सर्किट बोर्ड जुड़ा होता है और सीपीयू तथा अन्य चिप जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसी को मदरबोर्ड कहा जाता है। 26 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि कंप्यूटर सिस्टम की घड़ी क्या है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी यह एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशनों को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल आते हैं। सीपीयू का कौन एक भाग नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। तो याद रखना सीपीयू का कौन सा भाग नहीं है? एएलयू सीपीयू का भाग है। प्रीफेज यूनिट सीपीयू का भाग है। डिकोड यूनिट ये भी सीपीयू का भाग है, लेकिन रैम सीपीयू का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रैम जो है सीपीयू का भाग नहीं है। 28 नंबर सवाल आते हैं। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? मोस्ट वैल्यूएबल सवाल। तो याद रखना कंप्यूटर की घड़ी की जो स्पीड है उसकी गणना जो है बीट में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बीट में किया जाता है। 29 नंबर सवाल आते हैं। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो याद रखना वह सिस्टम बस होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल। कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? तो याद रखना कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक होते हैं। पहला जो है
उसका रैम तो हो जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो जाएगा और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। रैम, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, यह जो है ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर और अंतिम सवाल। सवाल है कि कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो यूएसबी का असंक्षिप्त रूप जो है यूनिवर्सल सीरियल बस है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा क्विज में बहुत सारे कंटेंट मिले हमें। इसी तरह नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। राइट कॉर्नर में जो बेल आइकन और सब्सक्राइब दिख रहा है वहाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अभी 1.5 महीना में बहुत सारे सवाल, कंटेंट और यहाँ मटेरियल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। इसीलिए जुड़िए मेरे साथ, मेरे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।